यार एक मैकेनिक एक इन्फ्लुएंसर भी पास हो गया, एक मवाली भी नीट पेपर लीक बदौलत फर्जी डॉक्टर साहब हो गया। जो नकल सेंटर्स निकाली तो नकल से डिग्री भी पास कर लिया। मौज की बात यह कि घूस दे के नौकरी का भी इंतजाम कर लिया। अब जो अंदर से असलियत थी उसका सुलेमानी कीड़ा कहाँ जाता। डॉक्टर के भेस में अक्सर असली करेक्टर बाहर आ जाता। अब नाकाम सिस्टम की व्यथा हूँ बताता, पहले वाले की पोस्टिंग की कथा हूँ सुनाता। एक दिन अस्पताल में इमरजेंसी आई, डॉक्टर साहब की हुई ढुलाई। डॉक्टर शायर कहाँ मिलते, वो तो करने गए थे कविताई। खैर उनको ढूंढ करके लाया गया, कुर्सी पर बैठाया गया, तसल्ली से चाय बिस्किट के साथ पूरा केस समझाया गया। पेशेंट देखते ही चीखा, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। डॉक्टर बोला, बड़े बदतमीज है, पहले तालियों से स्वागत तो कीजिए। नर्स बोली, डॉक्टर साहब पेशेंट है गंभीर, जल्दी इलाज कीजिए। डॉक्टर बोला, स्टोस्कोप नीचे रखिए, पहले इरशाद तो कीजिए। डॉक्टर शायर ने छुरी उठाई, तकल्लुफ से चीरा लगाया। मरीज के मुंह से वाह की जगह आ सुन हड़बड़ाया। जैसे तैसे नर्स ने मरीज की मरहम पट्टी कराई। मरीज की हल्की सी जान में जान आई। पेशेंट को आया होश, जैसे ही जागा अपने हाथ पैर समेटा, विद्युत की गति से भागा। कहावत सुनी थी, नीम हकीम जान खतराए, पर ऐसे अतरंगी डॉक्टर से तो भगवान ही बचाए। उधर डॉक्टर मैकेनिक ने अलग ही धमाल मचाया। बाईपास सर्जरी में मरीज के टुल्लू का मोटर फिट कराया। तब से मरीज हीरो होंडा से भी अच्छा माइलेज दे रहा है। सुबह दोपहर शाम इथेनॉल के 2-2 पैग ले रहा है। सबमर्सिबल की जगह खुद ही मुंह से पानी खींच रहा है। पूरा गांव किराए पे लेके उसी से खेत सींच रहा है। परिवार वाले बोले, डॉक्टर साहब ये क्या काम हो गया। मीडिया बोली, ये तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गया। बेरोजगारी खत्म भई, समाज सेवा भी हो गई, उल्टा कमाई का इंतजाम हो गया। इधर डॉक्टर इलबाज अलग कीर्तिमान गढ़ रहा था। जितने मरीज आते उतना उसका सब्सक्राइबर बढ़ रहा था। डॉक्टर इन्फ्लुएंसर की कृपा से गांव का हेल्थ इंडेक्स भले ही लोअर था, लेकिन बीपी शुगर हैजा डेंगू से लेकर खुजली वाला तक उनका फॉलोअर था। जीवन मिथ्या है पर रीलबाज डॉक्टर का ज्ञान सुन इतना मोटिवेट हो गया, जुकाम का मरीज खिड़की से कूद के खुद ही लंबा लेट हो गया। अब चौथा फर्जी डॉक्टर और भी बड़ा बवाली था। ऊपर से था डॉक्टर, अंदर से तो मवाली था। अस्पताल की हालत थी खस्ता हाल में, टपक रही थी छत मैटरनिटी वार्ड में। गड़गड़ करता पंखा हड़प्पा काल का सबूत लग रहा था। जीवन बचाने का अस्पताल मरघटों सबूत लग रहा था। डॉक्टर मवाली हाथ की सफाई में जादू में उस्ताद था। मरीज आता 2 के साथ, जाता 1 किडनी के साथ था। मानव अंगों की अनैतिक तस्करी हो रही थी। खून से लेके गुर्दा आंखों तक की चोरी हो रही थी। नकली दवाओं के पैकेट में मरीजों की सांसें तक बिक रही थी। डॉक्टर मवाली से क्या ही उम्मीद, उसकी नैतिकता तो पहले ही मरी थी। पसीने से हो गया था तरबतर ये सब मैं देख कर। सिहर उठा, नींद टूटी, जागा मैं चौंक कर। अरे क्या क्या देख रहा था मैं, यह तो बस कल्पना था। गहरी नींद में सो रहा था मैं, ये तो बस सपना था। मन बहलाने को उठाया, टेबल पे रखा अखबार। देखे तो क्या चल रहा था असल दुनिया में समाचार। अच्छा टूटा था जो पुल उद्घाटन के दिन अब ठीक हो गया था। कोने में छपी थी खबर, क्या नीट का पेपर फिर से लीक हो गया था। अचानक सपने में देखा सारा वृत्तांत दोबारा उभर गया। दिलो दिमाग में दिव्य बोझ सा बिजली सा कौंध गया। क्या पेपर लीक से भविष्य में ऐसे ही डॉक्टरों का राज होगा। सिर्फ छात्र का नहीं, हम सबका इन्हीं से इलाज होगा। इस विचार ने अंतरात्मा तक को कचोट दिया। खोए हुए नागरिक की चेतना को झकझोर दिया। अच्छी शिक्षा व्यवस्था हमारी मांग नहीं, हमारा हक है। वरना जो जो नींद में देखा था ना, समझो वही हमारा तुम्हारा भावी सच है।